एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के लिए एक समृद्ध नगर में जाती हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चला कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ के बड़े बड़े राजा महाराजा, जमींदार, साहूकार और बहुत से अमीर लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करती हैं और महात्मा बुद्ध उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं। सभी अमीर लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते हैं। उसी नगर में एक वृद्ध बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज़ नहीं थी। वह दिन भर भीख मांग कर खाता था। उसे जहाँ से भी कुछ भी मिलता उसी से अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा चलाता था। जब उस व्यक्ति को पता चला कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हैं, तो वह व्यक्ति भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। आम के पेड़ से गिरा आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि वो व्यक्ति भगवान बुद्ध को क्यों ना यही आधा आम भेंट कर दूं। और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता और भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहाँ बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे मन ही मन में सोचते हैं कि हमने बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उनके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए हैं और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार की। वहाँ बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने अमीर हैं, फिर भी आपने अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही भेंट किया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, क्योंकि इसका अपना कुछ नहीं है। यह आम इसकी सारी संपत्ति है और यही आम इसने मुझे भेंट कर दी। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दान छोटा या बड़ा नहीं होता और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर सकते हो। असली दानी वही होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए अपना सर्वस्व दान कर दे।